आप दिल्ली में अगर आते हैं, आप यूपी में, आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? जी हाँ, मैं बताता हूँ। जब बॉर्डर पर चाइना जैसी कीलें लगा दी थी, सवाल का जवाब दीजिए। एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ, दूसरा झूठ। आपका वही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपको झूठ का एक्सपोज करना जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। मुझे आप बताइए, जब आप आनंद विहार जाते हैं सड़क क्रॉस करके, तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब गुजरात जाते हैं तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब दिल्ली से, आप जब हरियाणा जाते हैं तो बाहरी होते हैं? आप जब अपने घर से निकलकर कांग्रेस के मुख्यालय में जाते हैं, जो 24 अकबर रोड पर है, तो क्या कांग्रेस मुख्यालय में आप बाहरी होते हैं क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है हम सबके फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव और राहुल गांधी के एक प्रवक्ता के बीच में। दरअसल राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया है, जो कश्मीर में जो लोग काम करते हैं या उनको सबको बाहरी, एक तरीके से बाहरी घोषित करके कश्मीर में वोट लेने का प्लान राहुल गांधी का हो गया है। इसी पर प्रवक्ता का भी जो धर्म है वो प्रवक्ता निभा रहे हैं, अपने राहुल गांधी के बयानों को दाएं बाएं साएं बचा रहे हैं। लेकिन हमारे एंकर अशोक श्रीवास्तव इन प्रवक्ताओं को कहीं जाने नहीं देता। दोस्तों, आज की ये डिबेट उन चमचों के लिए भी खास हो जाती है जो चमचे बाहर जाने की सोचते हैं या कोई अगर कश्मीर जाने की। तो राहुल गांधी का कहना है कि ये लोग बाहरी हैं, आप लोग बाहरी हैं, जबकि पूरा देश एक है, कोई भी कहीं आ जा सकता है। इसी पर डिबेट है। डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो देखते हैं, चलते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। माँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। भारत के रहने वाले, तो भारत में आप बाहर के तो नहीं है ना? आप भारत में कहाँ, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आप रहते हैं, अगर आप मेरे स्टूडियो में आते हैं जो दिल्ली में है, तो क्या मेरे स्टूडियो में आप बाहरी व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये तो आप तय करेंगे कि मैं घर का हूँ या बाहर का हूँ। नहीं, मैं घर का बाहर की बात नहीं है। आप मेरे स्टूडियो में आएंगे, आप दिल्ली में अगर आते हैं, आप यूपी में, आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? जी हाँ, मैं बताता हूँ। जब बॉर्डर पर चाइना जैसी कीलें लगा दी थी, सड़क अवरोध कर दिए थे, और वो देश का किसान नहीं। सर, एजेंडा ना सवाल का जवाब दीजिए। ना एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ, दूसरा झूठ। आपका वही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपके झूठ को एक्सपोज करना जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। मुझे आप बताइए, जब आप आनंद विहार जाते हैं सड़क क्रॉस करके, तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब गुजरात जाते हैं तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब दिल्ली से, आप जब हरियाणा जाते हैं तो बाहरी होते हैं? आप जब अपने घर से निकलकर कांग्रेस के मुख्यालय में जाते हैं, जो 24 अकबर रोड पर है, तो क्या कांग्रेस मुख्यालय में आप बाहरी होते हैं क्या? अशोक जी, मैं इस चैनल से आपको भी एक्सपोज करना चाहता हूं, जो आपकी सरकार की गलत और करिए ना, एक्सपोज कीजिए। हिम्मत है तो करिए सर, अगर तथ्य और तर्क है तो करिए ना। कोई तर्क की बात सुनेंगे तो सुनेंगे तब ना। नहीं तो मैंने आपसे सीधा ना सवाल का जवाब दीजिए ना। आप यहाँ भाषण देने नहीं सर, सवाल का जवाब। मेरा सवाल सीधा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपसे सीधा सवाल, सुनिए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है? आप दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। जब आप कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचते हैं, तो क्या जयराम रमेश ये कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? क्या राहुल गांधी आपको यह कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? आप यहाँ किसी चुनावी मंच का संचालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ भाई। तो सवाल का जवाब, सवाल मुश्किल है तो बोलिए, पास कर दीजिए। और मेरे पास एक लिस्ट है, मैं चाहता हूं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कश्मीर में मेरे पास पिछले 3 सालों में कश्मीर में देश के 50 जवान शहीद हुए हैं। 50 जवान कश्मीर को आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बचाने के लिए। 2024 में पुंछ में जो मुठभेड़ हुई ना, उसमें हाथरस के लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हुए, हाथरस के थे वो। 2024 में कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 5 भारत के जवान जो हैं शहीद हुए। और कठुआ में जो जवान शहीद हुए ना 5, वो सब 5 के 5 उत्तराखंड के रहने वाले थे। मई 2023 राजौरी के कांडी इलाके में 5 पैरा कमांडो शहीद हुए। उन शहीद जवानों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जवान थे। फरवरी 2023 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सिपाही पवन कुमार जम्मू कश्मीर की धरती पर कश्मीरियों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं।
अक्टूबर 2022 हिमाचल प्रदेश के राइफलमैन कुलभूषण बारामूला में शहीद हुए हैं, कश्मीर की हिफाजत करते हुए, कश्मीरियों की हिफाजत करते हुए। अक्टूबर 2021 पुंछ के सुरेनकोट में मेंढर इलाके में 5 जवान शहीद हुए। ये शहीद जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, ये सब पंजाब के रहने वाले थे। 16 अक्टूबर पुंछ के भट्टा दुरियन जंगल में 4 जवान शहीद हुए, इनमें से 4 पंजाब के और 1 जवान ओडिशा का था। ये सब क्या बाहरी हैं? ये सब देश के जवान थे जिन्होंने कश्मीरियों की हिफाजत के लिए, कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। क्या राहुल गांधी के लिए ये जवान कश्मीर में बाहरी हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है ये बाहरी हैं, भारत के दुश्मन कहते हैं ये बाहरी हैं, लेकिन अब राहुल गांधी भी कहेंगे कि ये बाहरी हैं। अशोक जी, आप उदाहरण देके समझा रहे हैं, तो मेरा भी उदाहरण देके सुन लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है आईएएस का कि मैं आपकी बात का यस और नो। कश्मीर के संदर्भ में दीजिएगा उदाहरण सहित, मैं स्वीकार है। नहीं, कश्मीर से ही कनेक्टेड है। जब अभी 370 जब लागू करी देश की सरकार ने, और ये कहा था कि अब यहां कुछ नहीं होगा, चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा। 68 दिन की, केवल 68 दिन की आप तो किताब लेके बैठे थे। 17 आतंकी हमले हुए हैं, 10-18 देश के जवान शहीद हुए हैं। इस सवाल से इसका क्या जवाब हुआ है? अभी पूछ नहीं, मैथ्स का सवाल है सर, मैथ्स का सवाल है। आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम लोगों की। अजय वर्मा जी, मैथ्स का सवाल है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप। मैथ्स का सवाल है सर, बायोलॉजी मत पढ़ाइए ना। सुनो अजय वर्मा जी, आप जब मैथ्स का सवाल है, बायोलॉजी मत पढ़ाइए। बाहरी बताइए, कश्मीर में बाहरी कौन है? कश्मीर में बाहरी कौन है? अजय वर्मा जी बताइए। मैथ्स के सवाल का बायोलॉजी में जवाब मत दीजिए। मैथ्स का सवाल, मैथ्स पढ़ा होगा आपने बचपन में। अशोक श्रीवास्तव जी, मैथ्स पढ़ा है आपने? आप सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि गवर्नर एक भारत सरकार के, मैंने गवर्नर नहीं पूछा, मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। नहीं, अभी मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। ये जवान, ये उत्तराखंड के जवान, पंजाब के जवान, उड़ीसा के जवान, ये राहुल गांधी के लिए बाहरी जवान है क्या? मैंने आपसे मैथ्स का सवाल पूछा है। पूरे देश को पता है, सतपाल मलिक के गवर्नर थे। मैंने मैथ्स का सवाल पूछा है, आरोप लगाया था। मैंने मैथ्स का सवाल पूछा है, मैंने मैथ्स का सवाल पूछा है। सर थोड़ा तैयारी कर लीजिए, करिए सर, विषय आपको बता देते हैं हम लोग। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है ना, मेरे जो गेस्ट रिलेशन वाले हैं, मैं सबको कहता हूं भाई सब्जेक्ट बता दिया करो। और आप सर सब्जेक्ट, सर सुनिए सर, अजय वर्मा जी, दिक्कत पता है कि आप लोगों के साथ, आप लोग एक डिबेट में जाते हैं, दूसरे डिबेट में जाते हैं, आप सुबह एक पोयम पढ़ते हैं और 5 डिबेट में जाके एक पोयम रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। दोस्तों इसका मतलब जो वहाँ जवान शहीद हुए हैं या कोई मजदूर वहाँ टनल्स में फंस जाते हैं, वो सब बाहरी हैं, उन्हें वहाँ से कोई मतलब नहीं है यार। ये मतलब पहले हिंदुओं को जातियों में तोड़ना, और अब ये वोट के लिए ये राजनीति, ये राहुल गांधी कुछ भी कर सकता है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।